फाइनल इस लगन में ठीक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के शिवाय होटल में। मामला है जो शिवाय होटल पिछले जब कोविड आया था, कोविड के बाद जब पूरे इंडिया के अंदर और कहें कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो रेस्टोरेंट्स और पब्लिक प्लेसेस गैदर करने के लिए मना कर दिया गया था, उसी दौरान गोरखपुर का जो एक पुराना होटल है शिवाय होटल, यहाँ पर भी लॉकडाउन लगा और पूरा कारोबार ठप कर दिया गया था। उसके बाद ऐसा दौर आया कि रेस्टोरेंट, इनका लॉजिंग तो चलता रहा लेकिन रेस्टोरेंट इन्होंने स्टार्ट नहीं कर पाए किसी वजह से। क्या वजह थी? कुछ लॉकडाउन का प्रेशर था, उसके बाद कुछ जो है एम्प्लॉयज़ की कमी थी, संसाधनों की कमी थी। अब क्या है कि अब इन्होंने फिर से रीलॉन्च किया है अपना रेस्टोरेंट, एक नए कैलेवर के साथ, नए फ्लेवर के साथ लॉन्च किया है यहाँ पर। और अभी ये फेस्टिव सीज़न भी चल रहा है, न्यू ईयर का ओकेज़न है और मेरे ख्याल से 25 तारीख से आप लॉन्च 25 तारीख थे 25 तारीख से क्रिसमस के मौके से इन्होंने लॉन्च किया है और कोई स्पेशल ऑफ़र चल रहा है 2 तारीख तक, जो न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया जाएगा 2 तारीख तक चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पीयूष दयाल जी। पूरे इस रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट को कहें, क्या पूरे होटल के मैनेजमेंट को ये देख रहे हैं इस वक्त, और इन्होंने होटल मैनेजमेंट में हायर डिग्री हासिल की हुई है और नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने काम किया है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ शिवाय होटल अपने ग्राहकों को दे रहा है, क्या कुछ दे रहा है शिवाय होटल अपने ग्राहकों को। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार आप सबों को, आप सब हमारे ग्राहक प्रिय ग्राहकों को। और देखिए, शिवाय होटल बहुत अरसे से हम लोग इसका मैनेजमेंट पहले देख रहे थे, कोविड से पहले भी, लेकिन अब जो ये समय आया है तो हमने कहा कि जब रेस्टोरेंट बंद हो गया था तो इसको हम नए सिरे से मतलब ये हुआ कि कुछ हम इसमें जो व्यंजन हैं, जो हमारी डेलिकेसीज़ हैं, एक नए तरह का हम मेन्यू लॉन्च करें यहाँ पे। और जब तक हमारे पास अच्छे शेफ़्स नहीं होंगे, एक अच्छी सर्विस टीम नहीं होगी, और यहाँ का जैसे आप जो वातावरण भी देखेंगे कि हमने वातावरण बहुत अच्छा बना दिया है, लेकिन अब आगे चल के और भी रेनोवेशन का काम होना है। लेकिन पहले हमने कहा कि जो हमारे ग्राहक चले गए हैं यहाँ से, पहले उनको हमें वापस लाना है, ठीक है। यहाँ का खाना हर समय बहुत तारीफ़े अंदाज़ था यहाँ पे, और आप देखेंगे कि खाने के बारे में लोग बहुत बात करते थे। और बीच में क्या हुआ, जैसे हमारे यूसुफ साहब ने कहा कि बीच में जब ये कोविड आया उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन होटल्स भी आ गए थे। आपका रेडिसन खोला, मैरियट खोला, लेकिन देखिए होटल अपने ब्रांड नेम से नहीं चलता है। होटल चलता है, मेन चीज़ क्या होती है कि आपकी एक तो खाने की क्वालिटी है, प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि एम्पैथी ऑफ सर्विस होती है कि आप किस ढंग से आप सर्विस करते हैं कस्टमर्स को, कैसे उसका हम ख्याल करते हैं, और इसीलिए आपके रिपीट कस्टमर्स आते हैं। आज बड़े बड़े होटलों में हमने ये देखा है कि उन्होंने एक तो ओवर प्राइसिंग कर दी है बिल्कुल, और खाने का जो क्वालिटी है वो प्रॉमिस बहुत करते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। हमारे जो एक कंपनी, जो हमारी भी अपनी कंपनी है आतिथ्य ग्रुप ऑफ होटल्स, तो ये हमने इसका एक मकसद बनाया था कि वैल्यू फॉर मनी एंड वाव एट एवरी स्टेप। जब हम कस्टमर हमारे पास आता है तो कस्टमर का हमें देखना है कि वो हर तरीके से और हर चारों तरफ से वो खुश होकर हमारे यहाँ से जाए, क्योंकि जब तक वो खुश नहीं होगा, अगर उसको खाने का क्वालिटी नहीं पसंद है, खाना अगर उसको लेट आ रहा है, सर्विस का स्टाइल उसको ठीक नहीं है, तो वो वापस कभी आपके होटल नहीं आएगा। आप चाहे जितना बढ़िया होटल बना लें, आप जितनी बढ़िया आप डेकोरेशन कर लें, उसके इंटीरियर्स बढ़िया कर लें, लेकिन जब तक आप एक क्वालिटी अच्छा नहीं देंगे तब तक कस्टमर नहीं आएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है जायका, और अगर जायके की बात करते हैं तो लखनऊ का नाम सबसे ऊपर आता है। सही बात है। नॉनवेज की अगर बात करें तो हैदराबाद की बिरयानी हो गई, बिल्कुल। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो खाने के कदरदान वहाँ होते हैं, बिल्कुल। और हम लखनऊ से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। कैसे इसको आप कोप कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अगर आप देखिएगा जो अंदाज़ है हमारे यूपी का, जो ईस्टर्न यूपी है, वो अंदाज़ बहुत उर्दूआना है। पहले से भी मैं कहता आया हूँ कि अगर हिंदुस्तान में अगर 2 ज़बान हैं, हम इंग्लिश इज़ अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, लेकिन जो हमारी जो ज़बान है वो हिंदी है और वो उर्दू है, ठीक है। और जो यूपी का जो स्टाइल है बिल्कुल वो उर्दूआना है, ईस्टर्न यूपी का। हम अपने मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, और अपने जो ये जायका है, ये जायका डेवलप होता है हमारे घरों से, कि जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें जिस तरह के हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। अब आजकल का जो समय है, किसी के पास वक्त है नहीं, लेकिन उसी अंदाज़ को अब हम होटल में ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, ठीक है,
कस्टमर है वो अपना प्राइस पे कर रहा है, लेकिन क्या उसको हम क्वालिटी दे सकते हैं? जैसे आप यूसुफ साहब ने अभी एक हमारा बहुत अच्छा एक डिश ट्राई करा था कि यहाँ का जो हरा भरा कबाब है, आप देखिएगा हर लोग क्या करते हैं, उसमें आलू मिला देते हैं, उसमें ग्रीन पीस मिला देंगे बाइंडिंग के लिए, लेकिन ये चीज़ें गलत होती हैं। क्योंकि देखिए, मैं शेफ़ इम्तियाज़ कुरैशी साहब से जब मैं मौर्या में था, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, तो उन्होंने मेरे को ये सिखाया था कि एक कुकिंग एक आर्ट होती है, और जब तक आप इनोवेट नहीं करोगे, जब तक आप उसके बारे में रिसर्च नहीं करोगे, तो आपको एक परफेक्ट डिश कभी मिल नहीं सकती है। तो जो प्रेजेंटेशन था उस पर हमने बहुत ध्यान दिया, जो इंग्रेडिएंट्स थे उस पर ध्यान दिया, उस पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और यूसुफ साहब खुद कह रहे थे कि आज तक मैंने गोरखपुर में इस तरह का हरा भरा कबाब खाया नहीं है। तो वो जो जायका था जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो जायके को तो हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। और चाहे हमारे पूरे होटल में, चाहे जहाँ पे भी हम अपने व्यंजन सर्व करते हैं, तो इस जायके का हम ख्याल करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन का ख्याल करेंगे, और जो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी है विशेष ध्यान उस पर दिया जाएगा कि जितने भी हमारे ग्राहक हैं जो आते हैं, उनको ये लगे, जिसे अंग्रेज़ी में आप कहते हैं कि हमने द वैल्यू फॉर मनी, हमने उसको यहाँ पे हासिल किया। बिल्कुल। अगर नॉनवेज की बात करें तो नॉनवेज में ख़ास तौर से जो सबसे पहले डिश आती है एकदम सामने, वो आती है बिरयानी। और बिरयानी की अगर बात करते हैं तो दम बिरयानी हैदराबाद की मशहूर। सही बात है। लखनऊ की बात करते हैं तो इदरीस और वाहिद की बिरयानी मशहूर। हाँ बिल्कुल। गोरखपुर में क्या कुछ और शिवाय के अंदर क्या कुछ अलग मिलने जा रहा है? देखिए, अलग मिलने जा रहा है कि जो दम की बिरयानी होती है, दम की बिरयानी बड़ी खासियत थी आपके दोनों जगह। हैदराबाद की बिरयानी थोड़ी सी आपकी स्पाइसी होती है, अवध की खुशबूदार होती है, उसमें हम जो खाने मुरादाबाद का भी नाम आता है, मुरादाबादी बिरयानी उसका भी नाम आता है। लेकिन जो गोरखपुर की जो बिरयानी है, ये सब अंदाज को लेकर के, ये जो एक हांडी आती है, तो उस हांडी के अंदर इसको हम दम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम इसको सील करके, इसको ओवर स्लो फायर हम इसकी खुशबू और तो क्या वो यहाँ मिलेगा? वो यहाँ मिलेगा, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ज़रूर मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि वही जो फ्लेवर्स ऑफ लखनऊ, हैदराबाद और जितनी मुग़ल डायनेस्टी की क्विजीन है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान फेमस था जो पख्तून क्विजीन थे। जब ये मुग़ल्स आए हैं वहाँ से, तो अपने साथ ये जो एक पख्तून जो अफ़गानिस्तान से ले करके आपका ये पास करते हुए आए हैं हिंदुस्तान में, तो वहाँ पे जो जायका ये लेकर आए थे, तो इनकी जो खासियत थी वो जो उस समय हमने यहाँ पे हासिल करी, तो उसी को हम वापस इसको रिवाइव कर रहे हैं। और इसमें देखिएगा कि जैसे अभी हमने एक नई डिश लॉन्च करी है, वो आपकी चिकन में है, जैसे मुर्ग में है, मुर्ग लाल मिर्च पहाड़गंज का टिक्का। ये आप अगर आएँ तो यहाँ ट्राई करिएगा तो अलग लगेगा। मैं इसकी रेसिपी आपको नहीं बताऊंगा, इसलिए बता दिया तो लगता है आप लोग वहीं अपने घर पे बना लेंगे या कुछ कर लेंगे, बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको हमारे यहाँ। अगर वेज की बात करते हैं तो एक ट्रेडिशन है कि पनीर होता है, सबसे पहले नाम आता है पनीर का। क्या कुछ उससे हट करके देखने को यह मिलेगा? क्या कुछ उस लेवल पे जाएंगे अगर कोई वेज खाने वाला है तो सिर्फ ऑप्शन पनीर ना रहे, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पनीर को छोड़ करके क्या कुछ नया मिलने वाला है यहाँ? देखिए, यहाँ पे एक तो नंबर 1 आपने पहले देखा, जो मैंने हरा भरा कबाब के बारे में बात करी थी, फिर उसके बाद हमने एक बात करी है जो यहाँ के जो फेमस दही कबाब हैं, जो हंग कर्ड से बनाए जाएंगे, आपको उसमें से पानी निकाल दिया जाता है। एक नई प्रिपरेशन है, सबसे बड़ी प्रिपरेशन जो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, एक तो मशरूम ड्यूप्ले जो कॉन्टिनेंटल डिश है, ये बहुत अच्छी डिश है यहाँ की, जो हमारे शेफ्स आए वो बना रहे हैं। फिर वेज क्रिस्पी फिले, स्नैक्स की बात कर रहे हैं, ये स्नैक्स की बात कर रहे हैं। और वेज क्रिस्पी फिले जो यहाँ का है, वो भी एक बहुत अच्छा जायका है। मेन कोर्स में आपका हम जा रहे हैं थोड़ा सा इटालियन की तरफ, जहाँ पे हम पास्ताज एक अलग स्टाइल से हम आपको देंगे। फिर आपके जो वेज सिजलर्स हैं, तो वेज सिजलर्स भी हम अलग बताएंगे, बना करके आपको देंगे और बना करके आपको खिला रहे हैं। अब लेकिन इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल इसलिए बनाऊंगा, लेकिन आपको आना है और हमारे इस लजीज व्यंजन को आपको बिल्कुल। हम थोड़ा सा अगर पूर्वांचल की बात करें और गोरखपुर के आसपास की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा बिहार से भी टच हमारा है, तो अगर उसकी बात करते हैं तो 2-3 चीज़ों का हम जिक्र करना चाहेंगे। एक, लिट्टी चोखा की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है आजकल, तो ब्रांडिंग होने लगी है, लिट्टी चोखा घर, लिट्टी चोखा, लिट्टी हाउस वगैरह वगैरह। दूसरा, जो प्योर ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए दाल चावल और सब्ज़ी इस तरह का होता है, तो क्या उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था रहेगी? क्या वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं या सिर्फ कॉन्टिनेंटल साउथ
देखिए इंडियन में हमने खास तौर पे अपने सब जो हमारे ग्राहक हैं उनके लिए बहुत विशेष हमने ध्यान रखा है। आपको राइट फ्रॉम पनीर से लेकर के मशरूम से लेके जो सीजनल सब्जियां हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि पालक मटर की सब्ज़ी हो गई, आपने सुनी होगी, ये अलग हो गई, ठीक है। इंडियन में हमने बहुत अच्छे डिशेज़ यहाँ पे रखे हैं, तो इसलिए आपको जायके की कोई कमी नहीं आएगी। और जो बात आपने लिट्टी की करी है, एक हम नई डिश अभी इसको इनोवेट करने वाले हैं। लिट्टी और चोखा आपने ज़रूर खाया होगा, लेकिन अब आप यूपी और बिहार का लिट्टी जो होगा उसको आप गोश्त के साथ कैसे खाते हैं, चिकन करी या मटन करी के साथ, फ्यूजन कुजीन, वो उस फ्यूजन कुजीन पे हम अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। बिल्कुल। देखिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, आइए अब इधर चलते हैं थोड़ा सा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है कि अगर रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल आता है साफ सफाई और हाइजीन का। ठीक है, हम ये जानना चाहेंगे कि 6 साल के बाद रिनोवेट होकर के आ रहे हैं और अक्सर ये न्यूज़ में आता है कि बड़े नामी रेस्टोरेंट्स और होटल्स का है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि वहाँ पर ये चीज़ निकल गया, वहाँ पर ये गंदगी मिली। तो क्या कुछ अपने यहाँ उसको लेकर के कितने कॉन्शियस हैं, कितने आप लोग जो है डेडिकेटेड हैं हेल्थ एंड हाइजीन और साफ सफाई को लेकर करके? देखिए, जब से कोविड समापन के बाद से बिज़नेस में बहुत इफ़ेक्ट आया था, क्योंकि क्या है कि ट्रैवल बहुत कम हो गया था। लेकिन अब आप देखिएगा जो हमारा नया एरिया है यहाँ पे, ये ब्रेकफास्ट बुफ़े लेआउट है हमारा, और जब हम बाद में कभी बुफ़े हम शुरू करेंगे तो आप देखिए कितने हमने बढ़िया आपके शेविंग डिशेज़, और यहाँ पे खाना हर समय गर्म रहेगा। आप ये देखिए कि नई कॉफ़ी मशीन जो यहाँ पे लोगों को पसंद है, हम चाहते थे इंटरनेशनल कॉफ़ी मशीन पे लगा सकते थे, लेकिन ये चीज़ें जो है रेडीमेड वाली जो कॉफ़ी वाला सिस्टम है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ की खुद आप देख सकते हैं हाइजीन सैनिटेशन हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। वी आर, जिसे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स जो हैं उनको जायके के साथ वो इनको गारंटी हो कि हम एक अच्छे वातावरण में खाना खा रहे हैं और हम सेफ़ हैं बिल्कुल, जिसे बात की जाती है। एक तो बात ये हो गई, हेल्थ एंड हाइजीन की बात हो गई। एक बड़ा एक माहौल होता है कि आदमी आता है अगर रेस्टोरेंट के अंदर तो बड़ा पीस और बड़ा थोड़ा सा शांति चाहिए होती है, थोड़ा सा म्यूजिकल भी होता है। तो क्या कुछ उसकी भी, जैसा अभी हम आ रहे थे देख रहे थे कि कैंडल वगैरह जल रही थी, लाइट थोड़ी सी डिम कर दी गई, तो क्या वो सब भी यहाँ पर देखने को पीस ऑफ माइंड के साथ हमको जो है खाने परोसे जाएंगे? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब आदमी जब एक रेस्टोरेंट में आता है अपने फैमिली के साथ, तो उस कश्मकश से वो निकलना चाहता है। वो चाहता है कि वो रेस्ट में और देखा ना जाए। तो ये डिमिंग ऑफ लाइट्स जो होता है कि हम अपना आराम से बैठे हैं, फैमिली गेट टुगेदर है हमारा, हम निकल रहे हैं बाहर, लजीज खाना हमें खाने को मिले, एक अच्छा माहौल मिले, तो इसलिए जो डिम लाइट है और लाइट म्यूज़िक। देखिए, अगर आप मान लीजिए रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं, आपने म्यूज़िक लाउड कर दी और बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस अगर कस्टमर को उसकी वजह से होता है, तो कस्टमर कहता है कि देखिए हम आए थे यहाँ पे इंजॉय करने, हमें उसे पुश नहीं करना है, हमें उसे समय देना है। क्योंकि क्या है कि हर रोज़ तो रेस्टोरेंट में आएगा नहीं, एक तो बिज़नेस के लिए आता है, एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए आता है। बहुत तरीके होते हैं कि बिज़नेस के लिए भी जब वो आता है तो उसका एक एटीट्यूड अलग होता है, फैमिली के साथ आता है तो अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें फैमिली बॉन्डिंग कम बिज़नेस का जो एक बॉन्डिंग होता है यहाँ पे, वो हम इसको बरकरार रखें। 25 दिसंबर तो निकल गया, 2 दिन बाद 1 जनवरी है। क्या कुछ कस्टमर के लिए ऑफ़र, सबसे बड़ी चीज़? देखिए, ऑफ़र तो हम ज़रूर कुछ करेंगे और इसके बारे में हम आपको ज़रूर हम आपको इत्तला करेंगे कि क्या ऑफ़र कुछ तो हिंट करें। देखिए, उसमें ये हो सकता है कि हम लकी ड्रॉज एंड ऑल का हम उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स एंड ऑल, हम अपने जो भी डाइनिंग करने के लिए आएंगे तो कुछ ना कुछ तो हम गिफ्ट्स उनके लिए ऑर्गेनाइज करेंगे। जब फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो फैमिली में बच्चे भी होते हैं। अगर हम थोड़ा सा आपको वेस्टर्न कल्चर के बारे में बताएं तो जो सो कॉल्ड फास्ट फूड वाले रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं, वो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट रखे, चाहे गुब्बारा हो चाहे खिलौना हो, कुछ वो बिल्कुल रहेगा। तो क्या उस तरह का भी कुछ है? देखिए, अभी तो जब रेस्टोरेंट खुला कि भी हमने डेकोरेट नहीं करा है। अब न्यू ईयर्स के लिए जो आपका पीपी होता है, जो कैप्स वैप्स पहनते हैं, वो सब इनके लिए ऑर्गेनाइज होगा और बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है। तो इसलिए वी हैव प्लान्ड आउट कि हम कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए करेंगे। कितनी कैपेसिटी होगी यहाँ पर एक साथ बैठने के लिए? करीब अराउंड 84 to 100 कवर्स का हम रखेंगे, मिनिमम 84 to 100 कवर्स का। अगर मान लीजिए फुल हाउस हो जाता है तो क्या उतने आपके पास स्टाफ हैं जो सर्व कर सकते हैं? बड़े आराम से हमारे पास स्टाफ हैं। और देखिए, इसमें क्या है कि हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ हैं और
जैसा तो आपको हम बता चुके हैं कि इतना एक्सपीरियंस होटल इंडस्ट्री में होने के बाद। जी, शेफ़ की बात कर रहे थे, कौन मेजर शेफ़ यहाँ पर आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, मेजर शेफ़ जो अभी कॉन्टिनेंटल में जो हमें रिवाइव करना था, प्लस इंडियन में और तंदूर में रिवाइव करना था, तो मन बहादुर जी हमारे बिल्कुल ये गढ़वाल के रहने वाले हैं और ये हमारे साथ जुड़े हैं फॉर दी नॉर्थ इंडियन क्विजीन के लिए। और जो हमारे कॉन्टिनेंटल के हैं शेफ़ कृष्णा हैं, इनको बहुत अच्छा वेरिड एक्सपीरियंस है। ये अरबिक भी बनाते हैं, ये फुजायरा में रह चुके हैं, इनको ओवर अराउंड 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए इस तरह के शेफ़ अब ला रहे हैं। और फिर उसके बाद थोड़े दिन में हम एक चाइनीज़ शेफ़ भी गढ़वाल से, क्योंकि उत्तराखंड के जो शेफ़्स होते हैं ये चाइनीज़ में या जो नेपाल के होते हैं, इनका हाथ बहुत अच्छा होता है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ से कुछ नए शेफ़्स। देखिए, हम क्वालिटी में, क्वांटिटी में और आपका जो हाइजीन है उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि वी शुड गो बाय द वॉल्यूम्स। और हमारी प्राइसिंग भी जो रहेगी आपकी, जो देखिएगा कि मार्केट से हमारा डेफिनेटली 15, 20, 30% जो भी है हमने मार्केट सर्वे करा है, तो उसके हिसाब से प्राइसिंग हमने करी है। ये आपकी बड़ी अच्छी बात रही कि इनका साफ यहाँ पे कहना है कि हेल्थ और हाइजीन से और साफ़ सफाई से कहीं पर भी किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मैं जब इसके अंदर आया था तो आने के बाद मैं थोड़ी देर बैठने के बाद मैं वॉशरूम में गया था, वहाँ पर भी पूरी साफ़ सफाई है और ऐसा नहीं है कि बस बाहर का दिखाया गया और अंदर नहीं है। किचन को भी विज़िट किया, वहाँ पर भी पूरी साफ़ सफाई है। यहाँ पर इनका जो बुफे के लिए लगा हुआ है वो भी आप देख रहे हैं, विजुअल्स में दिखाई देगा। यहाँ पर तकरीबन 80-85 लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर है, अभी फ़िलहाल इतना इंतज़ाम है और इनके पास सफिशेंट स्टाफ है जो कि सर्व कर सके। तो टाइम डिले नहीं है। अगर कोई आता ठीक है 10 मिनट 15 मिनट का है, क्योंकि कोई चीज़ प्रिपेयर यहाँ पे नहीं होती है, ऑर्डर के हिसाब से बना करके प्रिपेयर करके दिया जाता है, तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगना ही लगना है। ठीक बात है, सही बात है, बिल्कुल। तो वो उतना लगना ही लगना है, तो उतना आपको वेट करना पड़ेगा, बट एक लंबा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद जैसे आपके अकॉर्डिंगली जो भी दूसरा इन्होंने एक चीज़ कही कि प्राइसिंग जो अभी इन्होंने रखा है, चाहे इसको सीजनल ऑफ़र कर लीजिए या न्यू ईयर ऑफ़र के बारे में बात कर लीजिए, इनका साफ ये कहना था कि जो मार्केट का प्राइस है अगर उससे कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 15 से 20% नीचे इन्होंने प्राइस रखी है। वो तो चेक करने की बात है कि दूसरे में क्या है और यहाँ चेक क्या है। इनका अभी ये दावा है कि वो नीचे रखा गया, शायद ये इंट्रोडक्टरी ऑफ़र भी हो सकता है, रिनोवेट कर रहे हैं फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी ऑफ़र हो सकता है, या न्यू ईयर ऑफ़र भी हो सकता है। लेकिन साथ में एक और चीज़ इन्होंने बताई है जिसको इन्होंने अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया, कहें कि आने वाले समय में हम बताएंगे कि न्यू ईयर के लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट वगैरह या सरप्राइज़ कुछ ऑफ़र है इनके पास, जिसको ये अभी डिस्क्लोज़ नहीं है। शायद ये 31 को डिस्क्लोज़ करें या 1 तारीख को डिस्क्लोज़ करें, या सरप्राइजली जो आ जाएगा उसको वो ऑफर मिलेगा। शायद ऐसा ही कुछ दिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये। तो ये भी एक चीज कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऑफर आपको न्यू ईयर के मौके पर मिलेगा। शायद 31 को मिले, 1 को मिले, 2 को मिले, ये मुझको नहीं पता, बट कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बच्चों के लिए भी यहाँ पर खास इंतजाम किया गया है, लाइट म्यूजिक से। आप इस वक्त माहौल देख सकते हैं कि कितना पीसफुल माहौल है। आप देखिए यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग की पूरी व्यवस्था है, पूरा माहौल जो है एकदम रूमानी बनाया गया है। कपल्स के लिए सर एक बहुत ज़रूरी बात जो आज के दौर के लिए कपल्स ख़ास तौर से मौका है तो वो आते ही हैं, उनके लिए क्या कुछ? देखिए, उनके लिए एक अच्छा सा हमने पीसफुल सेटिंग दिया है, कैंडल लाइट डिनर है उनके लिए जो तरह तरह के व्यंजन है, अपना आराम से बैठे हैं कि हर एक आजकल जो कपल है वो आकर के बैठ करके अपने जो एक चाहे रिश्ते की बात हो जाए, चाहे कॉलेज गोइंग हो, तो उनके लिए व्यंजन देखिए क्या है कि वी आर ऑल्सो सर्विंग। ऐसा नहीं है कि हम केवल मेन कोर्स सर्व कर रहे हैं। हमारे पास कॉफ़ी शॉप के मेन्यूज़ हो गए, पास्ता हो गया, आपको लाइट पास्ता खाना है, सैंडविचेज़ हो गए, बर्गर्स हो गए, सब चीज़ की रेसिपी हमने बदली है। नॉट वॉट यू गेट एक्चुअली जो मार्केट में मिल रहा है, लेकिन ये रेसिपीज़ को बहुत रिसर्च करके बनाया गया है। ये अलग है मार्केट से, यही मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, अलग है मार्केट से। रेस्टोरेंट की अगर बात करें तो रेस्टोरेंट की अगर नाम भी आता है तो एक चीज़ दिमाग में आता है कि वहाँ पर खाना ही खाना है, बट यहाँ पर बहुत क्लियर है। यहाँ पर आपको स्टार्टर भी मिल जाएगा, मेन कोर्स भी मिल जाएगा, उसके बाद भी आपको अगर लाइट कुछ खाना है, कॉफ़ी के साथ स्नैक्स लेना है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है सबके लिए। तो अगर हम बात करें कॉलेज गोइंग से लेकर करके प्रोफेशनल तक, इंक्लूडिंग फैमिली, सबके लिए पूरा पैकेज यहाँ पर मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और होप सो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये
शिवाय होटल जो पीछे जो इसकी विरासत रही है उस विरासत पर फिर से जाए और एक नए आयाम और नई ऊंचाई को हासिल करे। नहीं, वो तो करेंगे, क्योंकि आपका बहुत बड़ा धन्यवाद जो आप आए, आपने हमारे इन व्यंजनों को, आपने इसका जायका चखा भी है और आपने अप्रिशिएट करा। एक चीज़ मैं अपने प्रिय ग्राहकों को बताना चाहूँगा कि क्वालिटी जो है ये शिवाय होटल में हमारा एक सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प रहा है, ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। हम अपने कस्टमर्स को, चाहतों को रखते हुए उनके हिसाब से चलेंगे, नॉट ये कि हम जो चाहते हैं, हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं। जब वो फीडबैक हमें देंगे कि हमको ये चाहिए, हम सब इंक्लूड करेंगे, बिकॉज शिवाय होटल इज़ टोटली कस्टमर ओरिएंटेड। अंग्रेज़ी में कहना चाहूँ, ये अपने ग्राहकों के लिए है, बिल्कुल ये मेहमान नवाजी के लिए बड़ा फेमस है। तो ज़रूर आए, हमारे पास आपके लिए न्यू ईयर्स के बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स रहेंगे, और आप अगर कभी भी आए रेस्टोरेंट में वेलकम है। और हम आपको और डिटेल्स एज आगे बढ़ता जाएगा तो हम न्यू क्रिएशंस के साथ आएंगे, और हम चाहते हैं कि आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं, दी जाएं जो आपने कभी शायद टेस्ट नहीं करी हो, फील नहीं करी हो, महसूस नहीं करी हो। तो इसके साथ यूसुफ भाई आपका बहुत बड़ा धन्यवाद और प्रिय ग्राहकों का बहुत बड़ा धन्यवाद। तो ये थे पीयूष दयाल जी जो बता रहे थे कि शिवाय होटल को जो फिर से स्टार्ट किया जा रहा है उसमें क्या कुछ नया होने जा रहा है, क्या कुछ कस्टमर्स के लिए है। हमारे साथ बने रहिए, अगले एपिसोड में फिर कहीं नए डेस्टिनेशन पर हमसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।